कोई भी किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपकी आंखों में स्थिर और एकाग्र हो जाएं। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओम ओम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Very good. Rub your both palms. Make a positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Now put your palm on your eyes. Now open your eyes inside your palm. आज की क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो पढ़ाई करके कौन कौन आए हैं भाई? कल हमने जो पढ़ाया था, कौन कौन पढ़कर आए हैं? वेरी गुड, सोनिया जी, सुबोध जी, और कौन है जो पढ़कर आए हैं आज? मैसेज करिए बाकी लोग जो पढ़कर आए हैं। तुषार बालाजी, वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो आप सभी पढ़कर आए हैं, मैं ऐसी आशा करती हूँ। जो नहीं पढ़कर आए हैं वो भी आंसर देंगे, चाहे गलत दे चाहे सही दे, बट आई नीड आंसर, ठीक है? चलिए। और जो नए आए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, नहीं आता तो सुनेंगे बस, ठीक है, कि क्या बताया जा रहा है और क्या क्या चीज पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है? तो मुझे बताइए हमने कल क्या पढ़ा था। मैसेज करिए क्या पढ़ा था हमने कल। जॉइंट्स पढ़े थे, वेरी गुड मनीष जी, ओके, वेरी गुड सोनिया, ओके, ठीक है। मुझे बताइए, हाँ वेरी गुड सुबोध, ठीक है। मुझे बताइए आप लोग, हम लोगों ने कितने प्रकार के जॉइंट्स पढ़े थे? 3, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तीनों के नाम आप सभी लिखिए, सभी लोग तीनों के नाम लिखिए, एक साथ लिखिए, वेरी गुड। फाइब्रस, ओके। स्मिता जी आप मुझे बताइए तीनों जॉइंट्स कौन कौन से थे? स्मिता, स्मिता मैम बरकत मैं जी, कल नहीं थी, लेकिन पढ़कर बताती हूँ। फाइबर्स, कार्टिलेजेस एंड सनाइवल, साइनोवियर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक साइनोवियल। है, ओके। मुझे तृप्ति जी आप बताइए कार्टिलेजिनस टिश्यू क्या था, सॉरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या था? नहीं मैम, मैंने तृप्ति, भी कल लेक्चर नहीं किया और मैं इसका वेट कर रही थी। मैं ग्रुप 4 में हूँ, उसका ये नहीं मिला मुझे वीडियो, अच्छा, सॉरी। वीडियो अभी आया नहीं है। तुषार बाला जी आप बताइए कार्टिलेजिनस लिटिल, टिश्यू के बारे में। ये लिटिल हाँ, मूवेबल जॉइंट्स है, रिब में पाया जाता है। अच्छा, आप सभी लोग मैसेज करिए, वेरी गुड। सभी लोग मैसेज करिए कि हमारे कौन से जॉइंट हैं जो एक्सियल में पाए जाते हैं। मैसेज करिए सभी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पाए जाने वाले जॉइंट्स के नाम। जल्दी जल्दी आंसर आएगा तो क्लास जल्दी जल्दी कराऊंगी मैं फिर। फाइब्रस और कार्टिलेजिनस, वेरी गुड सोनिया, तो बहुत फाइब्रस बोल रही हैं। और बस इतने लोग को ही पता है, 2 लोगों को ही पता है, 2 लोग को ही पता है भैया। शिखा जी आप मुझे बताइए अपेंडिकुलर में कौन सा आएगा? शिखा वारस्कर, सॉरी मैम, कल क्लास अटेंड नहीं करी थी। अच्छा ठीक है। पुष्पा जी आप बताइए, पुष्पा, पुष्पा जी आवाज नहीं आ रही है। पूनम जी आप बताइए अपेंडिकुलर में कौन सा आएगा? आप थी क्लास में बट आप शायद बाहर गई थी, पूनम जी, है ना? जी मैम, प्लीज क्वेश्चन रिपीट करना है। और मेरा क्वेश्चन है कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कौन सा जॉइंट आएगा? 3 जॉइंट्स हमने कल पढ़े थे। अपेंडिकुलर में, एक मिनट, जो फाइब्रस साइनोवियल वो पढ़े मैम, वो ना साइनोवियल आएगा। वेरी गुड, ठीक है।
साइनोवियल आएगा हमारा। वेरी गुड, ठीक है। कुछ भी अरे पूरा नहीं पूछा गया, केवल साइनोवियल जॉइंट पूछा गया, आएगा कौन सा, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, हम जो सबसे ज्यादा मूवेबल होता है वो कौन सा है? फ्रीली मूवेबल, इन तीनों में से फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा है? पिंटू जी आप बताइए, पिंटू परमार। नहीं आ रही आवाज। मैम वैसे में आया था नहीं, लेकिन कार्टिलेज रहेगा, कार्टिलेज कल। गलत, ठीक है। नीता साहू जी आप बताइए, नीता साहू जी, फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा है? आवाज नहीं आ रही नीता जी। ओम योगा के नाम से जिनकी आईडी है वो कल आई थी, उनकी कल फर्स्ट क्लास थी, आप बताइए कि कौन सा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट? मैम जो कंधे का होता है और नीचे जॉइंट का होता है वो ज्यादा मूवेबल मेरी उसका लाइन। नाम क्या है, उस जॉइंट का नाम क्या है? 3 जॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे। हाँ हाँ, हाँ कौन सा है तीनों में? याद नहीं आ रहा मैम। सब लोगों ने मैसेज किया, मैसेज ही देख लीजिए सबके। किरण जी बताइए, किरण रावत। मैम मैंने अटेंड नहीं किया वो कल, सॉरी। अच्छा ठीक है। मनीषा मोना जी आप बताइए। भाई इतना सिंपल आंसर है, सब बॉलिंग मैसेज सॉकेट भी कर होगा रहे हैं। मैम। मैंने पूछा है जॉइंट का फ्री, नाम पूछा है ना मैम आपने? हाँ मैंने पूछा ऐसा कौन सा जॉइंट है जो फ्रीली मूवेबल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। भाई साहब, 3 जॉइंट, तीनों जॉइंट में से अच्छा विच अच्छा वन अच्छा, इज उस जॉइंट सिनोलोबियल मैम। साइनोवियल, ठीक है। साइनोवियल। साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल होता है। अब ठीक। साइनोवियल के अंदर ये 6 जॉइंट्स हमारे आते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे बताइएगा आप लोग, हमने पढ़ा था साइनोवियल जॉइंट के 4 फीचर होते हैं। व्हाट आर द फीचर्स, मतलब क्या क्या चीजें उससे रिलेटेड होती है, सब लोग टाइप करेंगे। 4 फीचर मैंने बताए थे उसके, बताइए भाई। मैसेज टाइप करिए, जिनको पता है माइक अनम्यूट करके बोलिए, बताइए। Ligament, synovial fluid, articular cartilage, joint capsule. वेरी गुड, लिगामेंट भी है, ठीक है। तो वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड मनीष जी, दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। अब मुझे साइनोवियल जॉइंट जितने हैं, मैंने 5 साइनोवियल जॉइंट पढ़ा है, उनके नाम जल्दी जल्दी टाइप करके बताइए। सभी लोग टाइप करेंगे जल्दी से। टाइप करिए भाई, जल्दी जल्दी। और बाकी लोग सो रहे हैं क्या? दोपहर में नींद आती है क्या? किसको किसको नींद आती है इस टाइम पे? तो बोध ने मैसेज किया है। बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, वेरी गुड। प्राइवेट, वेरी गुड। योगा, योगा की फिटनेस के नाम से जिनकी आईडी है मुझे बताइए, ये 5 जॉइंट नाम बताइए। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। बॉल, मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही, बिल्कुल आ रही, मस्त आवाज आ रही, बोलिए। मैम बॉल एंड सॉकेट, हम्म, हिंज, पिवोट एंड कॉन्डिलॉइड और ग्लीडिंग। ग्लाइडिंग, ठीक है। पाइवट और ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब आप लोग मुझे बताइएगा, ऐसे कौन सा जॉइंट है जो ट्राई एक्सियल होता है? नाम लिखिए जो ट्राई एक्सियल है, जो 3 प्लेन पे काम करता है। विच वन इज ट्राई एक्सियल? वेरी गुड सोनिया। सोनिया मुझे माइक अनम्यूट करके बताइए ये क्या है, इसके बारे में बताइए, इसका एग्जाम्पल बताइए। ट्राई एक्सियल, जी मैम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसका एग्जांपल है शोल्डर। मतलब जो ह्यूमरस है और जो स्कैप्यूला है, तो इसके हाँ बीच में जो जॉइंट पाया जाता है तो वो। और दूसरा एग्जांपल है हिप, जो फीमर बोन है वो। और पेल्विस के यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाता है वो वाला। और इसमें 3 प्लेस पे प्लेन पे मूवमेंट होता है, तो इसको ट्रायक्सियल भी बोलते हैं। ठीक है। और ये मुझे बताइए, चलिए वेरी गुड। आप सभी लोग मैसेज करिएगा मुझे कि 3 मूवमेंट कौन कौन से इसमें होते हैं। मैंने कल मूवमेंट्स पढ़ाए थे आप लोगों को, तो 1 या 2 मूवमेंट जो आपको पता हो वो टाइप कर दीजिए सभी लोग। हमारे शोल्डर पे जो मूवमेंट होता है, ठीक है।
रोटेशन, ठीक है, और मैसेज करिए सभी लोग जल्दी जल्दी। मैसेज करेंगे, ठीक है। रोटेशन, एक्सटेंशन, और कुछ नहीं होता क्या? लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं, इसका नाम बताइए, मैंने कल नाम बताया था ना आप लोगों को, नहीं पता? ठीक है, तुषार बालाजी बहुत अच्छे, दीपक मौर्य वेरी गुड, फ्लेक्स एक्सटेंशन रोटेशन। तो देखिए एक चीज और, अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक साथ गिना जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में दो अपोजिट मूवमेंट को एक सिंगल मूवमेंट गिना जाता है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक मूवमेंट है, तो हमारे बॉडी को आप स्ट्रेच कर लो या फिर घुमा लो, दैट इज वन मूवमेंट, ठीक है। एडक्शन एबडक्शन दैट इज वन मूवमेंट, रोटेशन इज वन मूवमेंट एंड सर्कमडक्शन इज वन मूवमेंट, ठीक है। तो अलग अलग नहीं काउंट किया जाएगा इसको, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक साथ है। एडक्शन एबडक्शन होता है कि नहीं होता शोल्डर में? होते हैं ना। हाँ, तो मैंने कल बताया था। और रोटेशन, तो तीन मूवमेंट आपको यहाँ पर पता चल गए। चलिए ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि हमारा जो रेडियो अल्नर जॉइंट है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा? ये 5 जॉइंट में से किसके अंतर्गत आएगा? रेडियो अल्नर जॉइंट, पाइवट, ठीक है, पाइवट जॉइंट के अंतर्गत आएगा। इसी का दूसरा नाम क्या था रेडियो अल्नर का? जल्दी बताइए। एटलस और एक्सिस, याद है? वेरी गुड मनीष जी, वेरी गुड सोनिया, एटलस एक्सिस जॉइंट, ठीक है। चलिए वेरी मैम गुड, बताइए। हाँ हाँ पूछिए। मैम इसमें नेक मूवमेंट भी आ सकता है क्या, जो हमारे गर्दन नेक पे मूवमेंट शोल्डर होते हैं? नहीं है, नेक शोल्डर नहीं है, शोल्डर इज अनदर पार्ट, नेक इज अनदर पार्ट, ठीक है। तो नेक मूवमेंट इसमें नहीं आएगा, मैम मैंने ठीक है। पढ़ा था कि पिवट जॉइंट में ही आता है, तो इसलिए अच्छा, पूछ लिया। पिवट जॉइंट, ऐसे बोलो पाइवट जॉइंट, मुझे लगा आप शोल्डर के बारे में पूछ रहे हो। हाँ, नहीं पाइवट नहीं मैम। जॉइंट में आ सकता है। पाइवट जॉइंट में आता है रेडियो अल्नर या फिर एटलस जॉइंट, क्योंकि हम सिंगल एक ही हमारा एक्सिस है नेक का, उसी को ही हम टर्न करते हैं। अगर आप पूरा नेक तो नहीं, अगर हम पूरा नेक घुमा पाते तो हम क्या कहलाते हैं? भूत। वो वाली मूवी देखे, इस मूवी में वो जो आमिर खान पीछे कर लेता है अपना, है ना? देखे मूवी? नहीं मैम। नहीं देखे, देख लेना, ठीक है। तो उसमें आमिर खान पूरा गला पीछे कर लेता है। तो हम इंसान है तो हमारे अंदर ऐसा तो होगा नहीं, तो जो मूवमेंट है उसको पाइवट कहते हैं। हाँ, पाइवट का एग्जाम्पल है नेक मूवमेंट, क्योंकि वो एक ही एक्सिस में रहता है और अपने ही एक्सिस पे घूमता है वो, ठीक है, इसलिए पाइवट जी मैम। एग्जाम्पल। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग, रिस्ट किसका एग्जाम्पल होगा? रिस्ट, मैंने बताया था आप लोग को 5 ज्वाइंट, which one is related to the wrist? ओके, कॉन्डिलॉइड, वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए रिस्ट में कौन सा मूवमेंट पाया जाएगा? विच मूवमेंट? रिस्ट में कौन सा मूवमेंट पाया जाएगा? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वेरी गुड। योगा की, मनीष जी आप यहाँ पर थोड़ा गलत है, सुपाइन मूवमेंट रिस्ट में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये हमारे रेडियो, ये जो हमारा क्या बोलना चाहिए, आपका ये वाला ज्वाइन है, रेडियो अल्नर जो आपका घूमता है ना, दैट इज रिस्ट, दैट इज सुपाइन मूवमेंट, ठीक है, जो हमारा पाइवट में आता है। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेल में होता है वो होता है हमारा रिस्ट जॉइंट, वेरी गुड। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होगा हमारे रिस्ट के अंतर्गत, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब मुझे बताइए ग्लाइडिंग में क्या आएगा? विच वन इज कंसिडर्ड एज अ ग्लाइडिंग जॉइंट? ग्लाइडिंग, स्पाइन, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे जॉइंट्स थे, ये हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब मुझे आप लोग बस जल्दी जल्दी मैसेज करिएगा, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्लेक्शन? ठीक है, फ्लेक्शन मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए, मैसेज करिए सभी। और मुझे इसका आंसर बताएंगे, कौन बताएंगे? कल्याणी सरकार जी बताइए, फ्लेक्शन मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिंग मतलब जो हम लोग एल्बो को जो ऊपर 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 की तरफ रखती हूँ ना, हाथ को मतलब फोल्ड करके, वो फ्लेक्शन। और जब हाथ को हम मतलब ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तब एक्सटेंशन होते हैं।
ये तो एग्जाम्पल हो गया, इसका एक लाइन में डेफिनेशन बताइए मुझे। वेरी गुड सोनिया। सॉरी मैम। आकुंचन भी नॉर्मल ही है, ठीक है। जब हम अपने एनाटॉमिकल पोजीशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर अपने हाथ को मोड़ते हैं, दैट इज फ्लेक्शन। इसी में ही एक्सेप्शन है एक, वो क्या है एक्सेप्शन, जल्दी बताइए सभी। नी, वेरी गुड, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी फॉरवर्ड आनी चाहिए लेकिन बैकवर्ड जाती है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब मुझे आप लोग बताइए एडक्शन क्या होता है। एडक्शन, एडक्शन, एडक्शन पूछ रही मैं, एबडक्शन नहीं, एडक्शन। एडक्शन, एडक्शन मतलब जब हाथ को आप पीछे आगे के ऊपर आगे के ले जाते हैं ऊपर। नहीं, इसका आंसर मुझे देंगी युवा योगी पंकज यादव जी के नाम से जो आईडी है। सर नहीं मैम, नहीं पता। आपको कल भी नहीं पता था ना, मैंने आपसे बोला था पढ़िए अच्छे से। हाँ नीलू सोनी जी बताइए। मैम आप एडक्शन पूछ रहे हो ना? एडक्शन का हाँ, इसका मतलब होता है जो हमारे शरीर का जो बीच का भाग है, मतलब बीच की जो रेखा है, उसके समीप अंग को लाना, उसके पास अपने बॉडी को लाना, ये जो क्रिया होती है इसी को एडक्शन कहते हैं। वेरी गुड, टुवर्ड्स मिड लाइन जो भी मूवमेंट है दैट इज एडक्शन, ठीक है। अब मुझे बताइए एबडक्शन क्या होता है, व्हाट इज एबडक्शन। मैम दाएं और बाएं तरफ जो ले जाते हैं वही है ना एडप एडप नहीं, दाएं बाएं तरफ को आप बोलोगे क्या, अवे दूर ले जा रहे हो, पास ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अवे फ्रॉम बॉडी, जब हम अपने मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं दैट इज एबडक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था जोड़ना घटाने के मैनर में, ठीक है इसको। चलिए अब मुझे बताइए कि हमारे किस जॉइंट पे, मैंने आपको 5 जॉइंट पढ़ाया था, किस जॉइंट पे सुपेनेशन और प्रोनेशन होगा, कौन सा जॉइंट ऐसा करेगा, विच जॉइंट। मैसेज करिए सभी। गलत, रिस्ट तो होएगा ही नहीं। वेरी गुड सोनिया, रेडियो अल्नर जॉइंट। विस्ट हमारा कॉन्डलाइड में आता है भाई, विस्ट में नहीं होता सुपेनेशन। और वो हमारे हाथ का ये वाला हिस्सा जो आपका एल्बो हिस्सा है वो मूव करता है। रिस्ट तो आपकी ये है, रिस्ट फ्लेक्शन कर सकती है, एक्सटेंशन कर सकती है, ये वाला हिस्सा फ्लेक्स और एक्सटेंस कर सकता है। लेकिन आपका जो पाइवेट वाला भाग है रेडियो अल्नर जिसको कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपेनेशन और प्रोनेशन। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, अगर हम अपने एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं तो हमारा हाथ प्रोनेशन में है या सुपरनेशन में है, बताइए। अगर आप अपने एनाटॉमिकल पोजीशन में है तो हमारा हाथ किस तरीके से है, सुपरनेशन में या प्रोनेशन में। ठीक है, सुपरनेशन में आपका हाथ सामने की ओर जब भी होता है तो सुपरनेशन में होता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आप मकर आसन में लेटे हुए हैं, ठीक है, और आपका हाथ डाउनवर्ड है तो आप किस पोजीशन में हैं, आपका हाथ किस पोजीशन में है, प्रोन पोजीशन। शलभासन में आपका हाथ किस पोजीशन में होता है, प्रोनेशन या सुपरनेशन। वेरी गुड। शवासन में आपका हाथ कैसा होता है, प्रोनेशन और सुपरनेशन। वेरी गुड, ठीक है। तो सुपरनेशन और प्रोनेशन है जब भी हाथ आपका फॉरवर्ड फेस है या अपवर्ड है दैट इज सुपरनेशन, जब वो डाउनवर्ड है दैट इज, जब वो डाउनवर्ड है तो प्रोनेशन, ठीक है, समझ में आया। अब आपका आता है, हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मसल्स, ठीक है। तो सभी लोग मुझे बताइएगा, बहुत अच्छे, आप सभी को याद है अच्छे से, अच्छा लगा मुझे। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मसल्स। तो इस सेकंड मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, आप लोग बताना हो रही है।
बताइएगा एक सेकेंड। हाँ प्रेजेंट हो रही हूँ मैं। मेरी ये स्क्रीन आप लोग को दिख रही है क्या? जी मैम। यस मैम। जी मैम। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं मस्कुलर सिस्टम की। ठीक है, आपके मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम दोनों एक साथ दिया है। तो मैंने जब आपको टिश्यू पढ़ाया था उस टाइम पे ही जो मसल मैंने कवर किया था दैट इज कॉल्ड मस्कुलर सिस्टम। बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स के नाम मैं इसमें से बताऊंगी, वो आप लोग नोट करिएगा। पूरी मसल्स हमें नहीं पढ़नी है, सम इम्पॉर्टेंट मसल्स जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं भी पता होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए आपको, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, पूछ सकता है आपके नेट के एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में मैंने आप लोग को वहां पर कितनी मसल्स बताई थी, जल्दी बताइए किसी को याद हो तो। 660 65 639 665। बाप रे, मसल की क्या हो गया? 639। ठीक है, 639 बताई थी। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली आपको अबव 600 ही देखने को मिलेगी। ठीक है, 600 या 639 या 640, 50 से ज्यादा है तो गलत है, दैट इज। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके पूरे स्केलेटल सिस्टम में जो आपका पूरा ह्यूमन बॉडी है उसमें स्केलेटल मसल की संख्या 600 है। ठीक है, अब मुझे बताओ स्केलेटल मसल कैसी होती है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री या मिक्स्ड? वॉलेंटरी होता है। वेरी गुड। इनवॉलेंट्री कौन सी होती है? हार्ट, लीवर, हाँ, पेट का अंदर की हार्ट हार्ट दोनों होता है। हार्ट दोनों होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी गुड। ठीक है, डाइजेशन जो हमारे विसरल ऑर्गन होते हैं दैट इज स्मूथ मसल। अब हम मसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे स्केलेटल से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई है, जो कि ये कैसी होती है बताइए मुझे, ये स्ट्रेटेड होती है या अनस्ट्रेटेड होती है? स्केलेटल मसल बताइए, स्ट्रेटेड है, रेखित है या अरेखित है? भूल गए सब लोग। स्ट्रेटेड है मैम। स्ट्रेटेड होती है। ठीक है, रेखित होती है हमारी स्केलेटल मसल। तो पिछला मत भूलिए, आगे का पढ़ रहे हैं तो पीछे का नहीं भूलना है, कोरिलेट करके चलिए। ठीक है, अब देखिए हम इस पूरे बॉडी में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स बताऊंगी जिसको आपको योग में भी इंपॉर्टेंट है और इधर पर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस यहाँ पर नाम नाम देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ट्रिक बता दूंगी, आगे चल के एक एक करके आइडेंटिफाई कराएंगे। अब हम ऊपर से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे फेस से। तो फेस की मसल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, मेनली हमें वो मसल्स पढ़नी है जो हमारे आसन में हमको बताने में काम आए, दैट मसल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो देखिए हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हम सामने की ओर से पहले देखेंगे। ठीक है, अब आप सामने की ओर देखो तो यहाँ पर कौन सा गिडल पाया जाता है शोल्डर के पास, जल्दी बताओ कौन सा गिडल होता है? पिक्टोरियल गिडल पाया जाता है। ठीक है, ये पिक्टोरियल गिडल के पास ऊपर, ठीक है, उसको कवर करके एक मसल होती है जो आपको डी शेप की नजर आएगी। ये आपको डी शेप की नजर आ रही है, आगे से ये डी शेप, पीछे से इस तरीके से ये डी शेप बन रहा है, दिख रहा है? पीछे का देखो और आगे का, जी मैम। है ना? तो इसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड मसल। क्या बोलते हैं? डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डेल्टॉइड मसल। अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियस मसल की। तो ट्रेपीजियस आपको आगे से इस तरफ, मतलब जो ये आपका नेक का हिस्सा है वो देखने को मिलेगा, दैट इज ट्रेपीजियस। पीछे से आपको ये समझ में आएगी। तो कैसी होती है ये ट्रेपीजियस? इस इधर से लेके यहाँ तक ट्रेपीजियस मसल आपकी पाई जाती है। ठीक है, तो जनरली ये किस शेप की आपको दिख रही है? ये टी शेप की नजर आ रही है, नहीं आ रही है? यस मैम। ठीक है, दिख रहा है ना, अपने से नहीं नजर आया, मैं बोलूंगी तो हाँ नहीं, आपको भी समझ में आना चाहिए। ये टी शेप दिख रहा है आपको पीछे से? जी। तो दिस इज ट्रेपीजियस मसल। तो मैं जो जो मसल के नाम बोलूँ आपको बस वही याद रखने हैं। ठीक है, पहली मसल कौन सी है आपके जो गिर्डल के पास पाई जाती है? डेल्टॉइड। 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 ठीक है, और आपके बैक के हिस्से में जो मसल पाई जाती है दैट इज जो आपके नेक के पास से जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेपेजियस। ट्रेपीजियस। ये टी के शेप की होती है। ठीक है, तो याद रखना टी और डी हो गए हमारे। ठीक है, टी फॉर ट्रेपीजियस, डी फॉर डेल्टॉइड।
अब हम आते हैं हमारे हाथ की मसल। तो हमने कंधा पढ़ लिया, थोड़ा नीचे की ओर आएंगे तो हमारे हाथ में आगे की ओर, जैसे बॉयज लोग जनरली जिम जाते हैं तो वो ट्राइसेप्स बाइसेप्स बनाते हैं ना, है ना, बनाते कि नहीं? हर कोई जिम वाले होंगे तो उनको पता होगा। यस मैम। तो ट्राइसेप जो बाइसेप्स होती है वो हमारे आगे की ओर। बाइसेप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो मसल्स मिलके ओवरलैप करती है, इसलिए उसको हम बाइसेप्स ब्रैंकी बोलते हैं। ठीक है, पीछे हमारी 3 मसल्स होती हैं, इसलिए उसको हम ट्राइसेप्स ब्रैंकी कहते हैं। तो जब हम अपने, वैसे मेरे बनते हैं थोड़े थोड़े, बचपन में बनते थे, ठीक है, तो बाइसेप्स ब्रैंकी आगे की ओर होता है और ट्राइसेप्स ब्रैंकी जो होता है वो पीछे की ओर होता है। तो ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स तो आप लोग को पता ही है, ये आप लोग देखोगे, ठीक है ना। बाइसेप्स ट्राइसेप्स को क्लियर है, इसको ब्रैंकी और बोलते, याद रखना। अब देखो, मैंने आपको प्रोनेटर और सुपरनेटर पढ़ाया था ना, कहां पर पाया जाता है? जल्दी बताइए। एल्बो, रेडियो अल्नर जॉइंट। एल्बो, उस जॉइंट को क्या बोला था हमने? रेडियो रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियस कहाँ होती है? लोअर आर्म में होती है ना हमारे, फोर जी आर्म्स। ना? यस। तो ये होती है यस लोअर हमारी है। जो अंगूठे की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, हमारी ये है, दैट इज हमारी प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। तो आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसी में ही मैंने आपको बोला था, जब भी हम मूवमेंट पढ़ेंगे तो पहला मूवमेंट दूसरे मूवमेंट के बिना अधूरा है। जैसे कि शादी करते हैं तो अर्धांगिनी बोलते हैं ना कि पत्नी के बिना पति अधूरा, पति के बिना पत्नी अधूरी। वैसे ही मूवमेंट, फ्लेक्सर के बिना एक्सटेंशन अधूरा है, एक्सटेंसर के बिना फ्लेक्सर अधूरा है। तो जहां पर फ्लेक्सर होगा वहां पर एक्सटेंशन जरूर होगा। फ्लेक्स मोड़ने का काम करती है तो अंदर की तरफ होगी, एक्सटेंस उसको सीधा करने का काम करती है तो बाहर की तरफ होगी। तो वैसे ही प्रोनेटर के जस्ट नीचे होती है आपकी रिस्ट फ्लेक्सर। इसलिए चूंकि हमारे रिस्ट में कौन सा मूवमेंट पाया जाता है? विच मूवमेंट, जल्दी बताइए। क्या होता है? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्सर और एक्सटेंशन, ठीक है। तो हमारे रिस्ट में जो दो मसल्स पाई जाती है, दैट इज रिस्ट फ्लेक्सर और रिस्ट एक्सटेंशन। आया समझ में? अब देखो, आ रहा है कि नहीं भैया? ज्यादा तो नहीं हो रहा है आप लोग को? हेलो, नो मैम। हाँ ना, कुछ तो बोलिए भाई। ऐसे सोए रहेंगे तो मुझे लगेगा नहीं नहीं पढ़ाना है, फिर मैं भी इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगी ना, मजा नहीं आएगा मेरे को पढ़ाने में। हाँ ना, कुछ तो मैम आ रहा बोलिए। है समझ में। हाँ बस ठीक नहीं है, सही है। ओके। अब मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट, सबका नाम याद रखना भी आवश्यक नहीं है, लेकिन सब आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जानिए सब कुछ, जो याद रखना है वो मैं लास्ट में बताऊंगी। याद रखने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा, देखिए, पहला मैंने आपको बताया ट्रेपेजियस और डेल्टॉइड, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रैंकी आपको याद रहता नहीं रहता कोई बात नहीं, प्रोनेटर याद रहता नहीं रहता कोई बात नहीं, रिस्ट याद रहता नहीं रहता कोई बात नहीं, ठीक है, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है हमारे हाथ की कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम आते हैं चेस्ट रीजन में। तो चेस्ट रीजन में जो हमारी, क्योंकि यहाँ पर पिक्टोरियल गिर्डल है कि नहीं? पिक्टोरियल गिर्डल होता है ना, तो पेक्टोरियल गिर्डल के जस्ट नीचे हमारे चेस्ट रीजन में पाई जाती है पेक्टोरियलिस मेजर। कौन सी? पेक्टोरिस मेजर। पेक्टोरियलिस मेजर पाई जाती है हमारे चेस्ट भाग में। जस्ट उसके पीछे हमारी पाई जाती है टेरेस मेजर, ठीक है। सामने होती है पेक्टोरियलिस मेजर, उसके जस्ट पीछे होती है हमारी पीछे के हिस्से में टेरेस मेजर। तो इनमें से आपको टेरेस मेजर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो याद रखना है दैट इज पेक्टोरियलिस मेजर। तो आपको याद होना चाहिए हमारे पेक्टोरियल गर्डल के जस्ट नीचे चेस्ट होता है। चेस्ट रीजन में जो हमारी मसल पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? पेक्टोरियलिस मेजर। पेक्टोरियलिस मेजर, ये है आपकी पेक्टोरियलिस मेजर, ठीक है। दिख रही है ना डायग्राम? थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, ठीक है। ये आपकी पेक्टोरियलिस मेजर, तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट मैंने बताई, कौन कौन सी? ट्रेपेजियस, डेल्टॉइड और पेक्टोरियलिस मेजर, ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा और नीचे की ओर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपने एब्स, ठीक है। तो एब्स क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि ये हमारे एब्डोमिनल के पास पाई जाती है, इसलिए इसको एब्स बोलते हैं। तो ये जो हम एब्स बनाते हैं, क्योंकि देखिए ये 3 हमारे 8 9 10 जितने भी बनाना बना सकते हैं, ये होती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस। क्या बोलते हैं इसको हम? रेक्टस एब्डोमिनिस। रेक्टस एब्डोमिनिस। इसके नीचे याद रखना, इधर से ही नीचे की ओर हमारा रेक्टम का पार्ट है, पीछे इधर से ही हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है जाते हैं, तो रेक्टम से निकल के निकल जाता है, तो इसको आप याद कर सकते हो। एब्डोमिनल का संबंध रेक्टस से है, ठीक है।
तो क्योंकि हम खाएंगे भाई तो विसर्जन तो करेंगे। तो रेक्टस है, रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। ये हो गई हमारी एब्स की मसल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। जनरली जो एब्स बनाते हैं उनको ये याद रखना है, रेक्टस एब्डोमिनस, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट अभी तक, ट्रेपेजियस, डेल्टॉइड, पेक्टोरियलिस मेजर और रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। अब देखिए इनको कवर करने के लिए 2 मसल हमारे पास थे जिसको हम साइड फैट जनरली कहते हैं। तो इसमें 2 होता है, जो बाहर के हिस्से में होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक, और जो अंदर के हिस्से में होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑब्लिक। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो हमारे शरीर में जो एबडक्शन और एडक्शन का काम कराती है, ठीक है, 2 मसल्स पाई जाती है। देखो एक होती है एबडक्शन और एक एडक्शन। मतलब क्या होता है? एडक्शन मतलब पास लाना और एबडक्शन मतलब दूर लेके जाना, ठीक है। तो दूर लेके जाने का काम करती है लियोप्सास, ठीक है। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इलियोप्सोस बोलते हैं इसको, यह आवश्यकता नहीं है। अब आपको जो आवश्यकता है याद रखने की, एबडक्टर एडक्टर लॉन्गस, ये क्या करती है? ये आपकी आगे की तरफ होती है, जस्ट इसके पीछे होती है एडक्टर मैग्नस। तो ये भी आपको आवश्यकता नहीं है याद रखने की, बस नाम देख लो क्या क्या है, ठीक है। ये मैं पहले हाथ की बता रही हूँ, फिर पैर की, फिर हिप्स की बताऊंगी, गिर्डल्स वाली, ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है, हमारे बोन जो थाई में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फीमर। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो पाई जाती है इसको हम बोलते हैं रेक्टस फेमोरिस। ऊपर पाई जाती है कौन सी? रेक्टस एब्डोमिनस। एब्डोमिनस, वो एब्डोमिनल से जुड़ा है। नीचे रेक्टस का पार्ट, रेक्टस से नीचे का पार्ट फीमर है। तो रेक्टस फेमोरिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस लेटरिलिस और वास्टस मीडियनस। इन चारों के नाम आपको आवश्यकता नहीं है याद रखने की। जो आपको जरूरी है वो है क्वाड्रिसेप्स मसल। 4 मसल मिलके एक मसल बनाती हैं, ये एक साथ काम करती है, 1 2 3 4। इन चारों के मिला के जो एक काम होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। तो आपको क्या याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा याद रखोगे? क्वाड्रिसेप्स। में पाए जाने वाली मसल को हम क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं, ठीक है। जस्ट इसके पीछे होती है, जस्ट ये 4 है आगे, इनके जस्ट पीछे 3 मसल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनोरस और सेमी मेम्ब्रेनस, ठीक है। इन तीनों को मिला के बोलते हैं हम हैमस्ट्रिंग मसल। तो आपको जो याद रखना है दैट इज हैमस्ट्रिंग मसल। क्या याद रखना है? हैमस्ट्रिंग मसल। फ्रंट थाई मसल अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रंट थाई मसल, तो आप क्या बोलोगे? क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्री मतलब होता है 4, सेप्स 4 मसल्स मिलकर बनाती है क्वाड्रिसेप्स। ट्राइसेप्स मतलब होता है 3 मसल, बाइसेप्स मतलब होता है 2, तो क्वाड्री मतलब होगा 4 मसल मिलकर जो बनाती है दैट इज क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। इसके जस्ट पीछे होती है हमारी 3 मसल मिलती हैं दैट इज हैमस्ट्रिंग मसल। क्या होती है? हैमस्ट्रिंग। ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे और आते हैं पैर के, तो यहाँ पर होती है, क्योंकि हमारी यहाँ पर कौन सी बोन पाई जाती है? नीचे टीबिया और टिबिया। ठीक है। तो टीबिया में जो मसल, क्योंकि टीबिया आगे होता है तो टिबियलिस एंटीरियर बोलते हैं इसको, क्योंकि आगे की ओर है। ये भी आवश्यकता नहीं है याद रखने की। फिर होता है, आप लोग एक चीज और याद रखना, हमारे पीछे का हिस्सा जो पैर का टाइट सा हिस्सा होता है, ये आपको दिख रहा होगा, पीछे का डायग्राम देखो, ये दिख रहा है ना, ये 2 मसल्स दिख रही हैं, दिख रहा है कि नहीं? जो पीछे थोड़ा टाइट हिस्सा होता है हमारा, तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोनिमस मसल। ये आपको याद रखना तो रख सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है। अब हम चप्पल पहनते हैं या फिर पैर में कुछ भी पहनते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं ना, पैर का सोल रहता है ना जो हम चप्पल पहनते हैं उसमें, तो उस मसल को, क्योंकि हमारे पैर को सपोर्ट करती है नीचे जाके, उसको हम बोलते हैं सोलस मसल, सोलियस मसल, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको आवश्यकता नहीं है। अब इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल मैंने बता दी। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल कौन सी है। तो आगे की मसल हो गई, पीछे की मसल हो गई। अब पीठ में मैंने आपको एक मसल पढ़ाई थी, कौन सी? जल्दी बताइए, टी शेप की। ट्रेपेजियम। इसी के जस्ट पीछे हमारे पेक्टोरियस मेजर के पीछे टेरेस मेजर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मूवमेंट हमारी बॉडी में होता है और जो सबसे ज्यादा पाई जाती है पीछे हिस्से में, दैट इज
लैटिसिमस डॉर्सी। डॉर्सी मतलब क्या होता है, डॉर्सल मतलब क्या होता है, पीछे, पीछे की ओर को हम पीछे। डॉर्सल बोलते हैं ना, तो ये पीछे है, जी तो इसको हम बोलेंगे लैटिसिमस डॉर्सी मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, पीछे आपको याद रखने वाली है ट्रेपेजियस और लैटिसिमस डॉर्सी, ठीक है, ये याद रखना। अब हम आते हैं हिप रीजन में। तो हिप रीजन में जो हमारी मसल होती है ये लार्जेस्ट मसल होती है, ठीक है, मेल की तुलना में फीमेल में ज्यादा पाई जाती है, दैट इज ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस बोलते हैं, इसका नाम ही है ग्लूटियस मैक्सिमस, मतलब सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो लार्जेस्ट मसल जो होती है दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक बार लाइन से बोल देती हूँ, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। सामने जो हमें याद रखनी है दैट इज डेल्टॉइड मसल, पेक्टोरियलिस मेजर मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल और रेक्टस एब्डोमिनिस, ठीक है। हाथ की याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी चलेगा, ठीक है। और क्वाड्रिसेप्स आपको समझ आया। बैक में हमारी ट्रेपीजियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेटिसिमस डॉर्सी इंपॉर्टेंट है और ग्लूटियस मैक्सिमस इंपॉर्टेंट है, और एक है आपका हैमस्ट्रिंग। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेजर मसल ऑफ द बॉडी जो हमें अपने, जब आप थेरेपिस्ट बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे कैसे आया है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको एक चीज और आपको बता देती हूँ, कुछ पॉइंट है, देखिए कुछ टर्म होती है। पहला होता है ओरिजिन, तो जहां से स्टार्ट होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल दैट रिमेन्स रिलेटिवली फिक्स्ड ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये ऐसा है जगह मसल का कि कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद भी ये वहीं पर ही रहेगा, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इंसर्शन मतलब होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल दैट टेंड टू मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये ऐसी मसल है, देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारा ह्यूमरस का हेड पार्ट क्या है, ओरिजिन है या इंसर्शन है, तो आप क्या बोलोगे, ह्यूमरस का हेड पार्ट ओरिजिन। शोल्डर के लिए क्या है, ओरिजिन है, क्योंकि हम ओरिजिन। ज्यादा मूव नहीं ओरिजिन। करते, हम मूव करते हैं एल्बो के पार्ट को। ये इधर से स्टार्ट हो रही है ह्यूमरस, जहां पर ये जाके इंसर्ट हो जाएगी उसको हम बोलते हैं इंसर्शन, और यहीं से हम इसको इसके ओरिजिन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ओरिजिन और इंसर्शन याद रखना। अब दो चीज आती है हमारी, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट मसल, ठीक है। तो पहले मैं एगोनिस्ट बताती हूँ, यही आपको मूवमेंट में याद रखना है। एगोनिस्ट मूवमेंट मतलब क्या होता है, देखो पहले एंटागोनिस्ट, पहले आप ये देखो एगोनिस्ट मसल, द मसल दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एट द जॉइंट। ऐसी मसल जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी मसल को करने में, जैसे कि फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन में क्या हुआ, क्या हुआ भाई, फ्लेक्शन में क्या होता है, हाथ आगे की तरफ ले जाएंगे। फॉरवर्ड मोड़ते हैं हाथ को। अब इसका एंटागोनिस्ट जो होगा दैट इज एक्सटेंशन। तो एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, द एक्शन, द मसल दैट इज एन एक्शन अपोजिट टू दैट द एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के अपोजिट जो भी होता है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। और ये बहुत जरूरी होता है कोऑर्डिनेट मूवमेंट करने के लिए। अगर हमारे पास एंटागोनिस्ट मसल नहीं होती तो हम एक बार हाथ मोड़ देते तो ये हाथ मुड़ा ही रहता जिंदगी भर, फिर इस तरीके से सीधे नहीं होता। आया समझ में, आया ना जी कि ये मैम। दोनों बहुत, तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट मसल एक्शन क्या होता है, तो एज वन मसल शॉर्टन द प्रोड्यूस मूवमेंट, एक मसल क्या करती है, एक मूवमेंट को शॉर्टन करने का काम करती है, दूसरी मसल जो होती है वो लेंथेन करने का काम करती है, मतलब एक मोड़ने का और एक उसको फैलाने का काम करती है। दैट मूवमेंट अलाउ टू टेक प्लेस, इस मूवमेंट को, इस एक्शन को हम एंटागोनिस्टिक मसल एक्शन कहते हैं। आया समझ में, हेलो जी। अब फिर से हम एक बार आते हैं, बताइए, क्या क्या, फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। देखिए एगोनिस्ट मतलब जो उसका कार्य है वो कर रही है। हमारे पास हाथ है, ठीक है, हाथ को मैंने मोड़ लिया, ये फ्लेक्शन, दैट इज एगोनिस्ट। इसके अपोजिट जो काम कर रहा है वो हो गया हमारा एंटागोनिस्ट। अब अगर मेरा हाथ सीधा है, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन फॉर्म में है, सीधा है तो एक्सटेंशन फॉर्म में है ना, फ्लेक्शन में है कि एक्सटेंशन में, जब मैं हाथ सीधा करी हूँ तो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन है। तो इस टाइम पे एक्सटेंशन एगोनिस्ट है, और मैं उसके अपोजिट एक्शन करती हूँ तो ये क्या होगा, फ्लेक्शन क्या एंटागोनिस्ट। होगा, एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट मतलब हमारा हाथ जो पहला मूवमेंट कर रहा है
उसके लिए हमें जो अपोजिट मूवमेंट करना पड़ता है दैट इज एंटागोनिस्ट। ठीक है, समझ में आया? जी मैम, आपको थैंक यू। बोला जाता है ना कि जब आप बॉडी की लूजनिंग एक्सरसाइज करते हो तो क्या आपको केवल लेफ्ट साइड का करवाया जाता है कि राइट साइड का भी करवाया जाता है? राइट का भी, दोनों साइड का कराया था, बोथ साइड का, दोनों साइड का। दोनों साइड का। क्योंकि अगर आप मान लो एक साइड से मत्स्येंद्रासन कर रहे हो तो आपका एक ही बॉडी पार्ट फ्लेक्सिबल होगा, दूसरा बॉडी पार्ट फ्लेक्सिबल नहीं होगा। इसलिए बोथ साइड से हमें कराया जाता है कि ये दोनों मसल साथ साथ वर्क कर सके। अब देखो, जो व्यक्ति राइट हैंडर है अगर उसको लेफ्ट हैंड से लिखाया जाए तो वो किससे ज्यादा काम अच्छा कर पाएगा? राइट हैंडर से ना, राइट हैंड हैंडर से। अच्छे से काम कर पाएगा क्योंकि उसको लेफ्ट की आदत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति बचपन से ही दोनों हाथ से लिखना शुरू कर दिया तो उसका दोनों हाथ अच्छे से काम करेगा ना, है ना? यस मैम। हाँ, तो वही चीज है। ठीक है कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अब हम आते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मसल, देख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। रिस्ट होता है, रिस्ट जॉइंट, इसमें दो जॉइंट मूवमेंट पाए जाते हैं, एक तो फ्लेक्शन एक एक्सटेंशन, मैंने आपको बताया। तो इसमें जो मसल रिस्पॉन्सिबल होती है, मैंने आपको पढ़ाया था दो मसल, रिस्ट फ्लेक्सर जो फ्लेक्शन का काम करती है उसको रिस्ट फ्लेक्सर बोलते हैं, जो एक्सटेंशन का काम करती है वो रिस्ट एक्सटेंशन कहलाती है। तो जब हमारा हाथ फोर आर्म, जब हम सामने की ओर करते हैं हाथ तो हमारा इंटीरियर फोर आर्म में रिस्ट फ्लेक्सर मसल काम करती है। ठीक है, और पीछे की ओर पोस्टीरियर फोर आर्म में हमारी रिस्ट एक्सटेंशन काम करती है। ठीक है, आया समझ में जी? बोलते नहीं हैं आप लोग। यस मैम। आप यस मैम। फिर मुझे लगता है समझ में नहीं आया आप लोग को। आया ना भाई? जी मैम। नहीं जी मैम। आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, ऊपर ऊपर पढ़ा दूंगी, खत्म। मैम थोड़ा फास्ट जा रहा है। फास्ट जा रहा है, मैम बहुत नहीं आ रहा समझ में। अरे मैं इतना। अच्छा एक चीज और देखो, सुनो, ये आपके नेट में इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो मैं केवल उतनी ही मसल आपको पढ़ा रही हूँ जितनी आपको आ सकती है। जैसे क्या पूछ लेगा उसमें कि आपके बैक की मसल या फिर आपके भुजंगासन में कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मसल कौन सी है। बाकी आपको पूरी तरीके से रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये लेक्चर मैंने एक्स्ट्रा लिया है आपका, आपको मसल समझाने के लिए। आपके नेट के सिलेबस में ये वाला मसल का चैप्टर पूरा नहीं है, तो एक तरीके से आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि एकदम रटना है ऐसा भी नहीं है। जो जिस चीज में फोर्स करूँ रटो वही रटो, ठीक है, बाकी नहीं रटना है। ठीक है रजी, समझ में आया? हेलो जी मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ चीज ये मैं 2-3 बार पढ़ा चुकी हूँ। रेडियो अल्नर ये आपको पता है, इसमें दो मसल होती हैं, प्रोनेटर और सुपरनेटर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, तो ये मैं नहीं बताऊंगी, मैं इंपॉर्टेंट पे डायरेक्ट जा रही हूँ। देखो ये भी आपकी है एल्बो। ठीक है, एल्बो में दो काम होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन का काम करता है बाइसेप्स, एक्सटेंशन का काम करता है ट्राइसेप्स। ठीक है, तो ये फ्लेक्स आगे जो मसल होती है हमारी, ठीक है, वो हमारी फ्लेक्शन का काम करेंगी, जो मसल पीछे होती है वो एक्सटेंशन का काम करती हैं। आया समझ में इतना? यस मैम। जी यस मैम। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान देना, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब आता है हमारा शोल्डर। शोल्डर की जो मसल होती है यहाँ पर मेन मूवमेंट होता है। यहाँ पर कौन सा जॉइंट पाया जाता है, जल्दी बताइए शोल्डर में? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जो पॉकेट जॉइंट पाया जाता है। सब ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट यहीं पे पाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, जॉइंट मूवमेंट में आगे की ओर जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। फ्लैक्शन। फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। इस जो डेल्टॉइड मसल होती है, यहाँ पर जो शोल्डर में मसल पाई जाती है उसका नाम क्या है? डेल्टॉइड। डेल्टोइड। तीन पार्ट में डिवाइड होती है। पहली जो आगे की तरफ होती है उसको एंटीरियर बोलते हैं, पीछे की तरफ जो होती है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, मिडिल में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल डेल्टॉइड। समझ में आया? एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, तीन तीन होता है। अब जो एंटीरियर है, अब बताओ, मैंने आपको बताया आगे वाली मसल क्या करती है हमेशा काम? किसका काम करती है? पीछे वाली मसल क्या काम करेगी उसका जस्ट अपोजिट? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। अब जो मिडिल डेल्टॉइड होता है वो करता है एबडक्शन का काम।
दूर ले जाने का काम जो करता है दैट इज मिडल डेल्टॉइड। तो 3 काम यहाँ पर होते हैं, फ्लेक्शन। अब आप बोलोगे मैम एडक्शन का काम कौन से करती है, तो एडक्शन का काम अंदर की ओर जो मसल होगी वो करेगी, ये बाहर की ओर है। तो एबडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का काम करती है हमारी डेल्टॉइड मसल। समझ में आया? आया जी? जी यस मैम। मैम। यस मैम। अब हमारे यस मैम। एडक्शन का काम कौन करती है? 3 काम तो पढ़ लिए, अब आता है हमारा एडक्शन। अब आप बोलोगे कि मैम फ्लेक्शन का अपोजिट तो हो गया एक्सटेंशन, एडक्शन का भी अपोजिट होना चाहिए ना कुछ तो। एबडक्शन का काम करती है कौन सी, जल्दी बताइए, यहाँ पर कौन सी मसल होती है? डेल्टॉइड। शोल्डर के पास डेल्टॉइड। काम करती है हाथ को दूर ले जाने का, ठीक है, हाथ को दूर ले जाने का काम डेल्टॉइड करती है। तो उसको पास लाने का काम करेगी लैटिसिमस डॉर्सी, जो आपके हाथ से यहाँ से जुड़ी हुई है, दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से जुड़ के पीछे की ओर गई है, तो ये आपको पास लाने का काम करती है। इलास्टिक आप देखते हो ना, इलास्टिक पता है आपको? जी मैम। इलास्टिक Yes. पैंट में Yes. या शर्ट में क्यों रहता है? तो इलास्टिक क्या करता है, आप इलास्टिक को दूर करोगे तो वो उसमें खिंचाव पैदा होगा, तो वो क्या करता है, आप जैसे उसको छोड़ोगे तो अपने आप अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो वैसे ही जब हाथ हमारा दूर होता है तो लैटिसिमस डॉर्सी उसको पास लाने का काम करता है, जो कि हमारे पोस्टीरियर ट्रंक में पाई जाती है। ठीक है, आया समझ में? डेल्टॉइड और लैटिसिमस डॉर्सी एक साथ काम करती है, याद रखिए। ठीक है जी मैम। अब मैंने जो आपको बताया था टॉप ऑफ द चेस्ट में हमारी पाई जाती है कौन सी? पेक्टोरस मेजर। पेक्टोरियलिस मेजर। पेक्टोरियस अब ये मेजर। काम करती पेक्टोरियलिस मेजर। है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन का काम करती है। मैंने आप लोगों को कल फ्लेक्शन में पढ़ाया नहीं था पर बताया था कि जो मसल हमारे हाथ को सामने की ओर हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन आ रहा है, तो अपने बॉडी पोजीशन से फॉरवर्ड ही तो हम ला रहे हैं ना फ्लेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टली ला रहे हैं। तो जब आप अपने हाथ को इस तरीके से मूव करते हो, ठीक है, पीछे जाने के लिए, दैट इज हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन। ये काम हमारी पेक्टोरियलिस मेजर करती है, जो चेस्ट में पाई जाती है समझ में? ठीक है जी? यस मैम। जी मैम। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। अपोजिट जो काम करती है वो होती है हमारी ट्रेपीजियस मसल। तो आप लोग 2 चीज याद रख लो बस, डेल्टॉइड के अपोजिट काम करने वाली मसल का नाम क्या है? डेल्टॉइड के अपोजिट लैटिसिमस डॉर्सी। लैटिसिमस डॉर्सी। ठीक है, पेक्टोरियलिस मेजर के अपोजिट कौन सी मसल काम करेगी? ट्रेपेजियस। ट्रेपीजियस। पेक्टोरियलिस आगे लाने का काम करती है, तो मुझे इस हाथ को पीछे लेकर जाना है इस तरीके से। ठीक है, जब हम हाथ को इस तरीके से जोड़ते हैं ना, तो पीछे ले जाने का जो काम करती है दैट इज ट्रेपीजियस मसल। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। जी मैम। ये इम्पोर्टेंट था। अब मैं आपको ये लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन ये नहीं बताऊंगी, आप लोग कल बताओ। ठीक है, अब देखो एक चीज और देख लीजिए आप। अब आता है आपका स्पाइन में। ठीक है, तो जो आपको मैंने पढ़ाया था एब्डोमिनस, ये रेक्टस एब्डोमिनस पढ़ाया था, ये आपके मिडिल ऑफ द एब्डोमिनल में पाई जाती है। ये फ्लेक्शन का काम करती है। ठीक है, ये सिकुड़ने का काम करती है। तो जस्ट अपोजिट आपके पीछे पीछे एक मसल पाई जाती है, मैंने उसका नाम नहीं बताया था आपको। ये इस तरीके से पाई जाती है, यहाँ पर पूरे स्पाइनल कॉर्ड में होती है। इसको बोलते हैं हम इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये दोनों आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, जो चीज सामने या आगे है, ठीक है, वो फ्लेक्शन का काम करेगी, जो पीछे है वो हमेशा एक्सटेंशन का काम करेगी। ठीक है, और स्पाइन का ये मैं आपको ऑब्लिक नहीं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम दूसरा नेक्स्ट चीज, अब आते हैं हम हिप मसल पे। ठीक है, हिप में मैंने आपको बताया था 2 मसल, एक होता है इलियोप्सास, ये आपके जस्ट हिप के नीचे हिस्से में सामने की ओर पाई जाती है। ठीक है, एंटीरियर पेल्विस में। ये क्या करेगी, सामने की ओर है तो क्या करेगी, मैंने अभी तक आपको क्या बताया था, सामने वाले मसल क्या करती है? फ्लेक्शन। 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 अब ये पेल्विक के आगे है, तो पेल्विक के पीछे मैंने आपको सबसे बड़ी मसल का नाम बताया था, क्या नाम था? ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस। तो ये क्या काम करेगी, जस्ट अपोजिट एक्सटेंशन। Extension. एंटीरियर पेल्विस में जो पाई जाती है उसको हम इलियोप्सास कहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो एक्सटेंशन का काम करती है। अब यहीं पर 2 और पाई जाती है, ये नाम याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बट ये याद रखना
आपको डायग्राम तो दिख रहा है ना, अपना शरीर तो पता ही है। अपने शरीर में जो ये बगल में ग्लूटियस मैक्सिमस के जस्ट ऊपर पाई जाती है ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ये दोनों एबडक्शन का काम करती है, मतलब कि दूर ले जाने का, पास लाने का काम करती है हमारी एडक्टर ग्रुप। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्शन एक्सीडेंट। हाँ, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊपर के मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ये जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है, ये कहाँ पर पाई जाती है? थाई के पीछे। थाई के पीछे। मैंने आप लोग को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? नी के पर्सपेक्टिव में नी के लिए वो उल्टा होता है, उल्टा हो जाता है ना। तो देखिए, हैमस्ट्रिंग मसल तो पीछे है, तो ये काम क्या करेगी? लेकिन पीछे है तो इसको एक्सटेंशन करना चाहिए ना, लेकिन ये हमेशा अपोजिट काम करता है नी के पर्सपेक्टिव में, तो ये क्या करेगा? फ्लेक्शन करेगा, ठीक है, आया समझ में। और हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल होती है आगे, इसको क्या काम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फ्लेक्शन होना चाहिए, पर फ्लेक्शन, लेकिन ये एक्सटेंशन करती है, अपोजिट काम करती है इसकी। आया समझ में? जी मैम। आया ना भैया समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए। अब एंकल का इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल याद नहीं रखिए, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दीज आर द होमवर्क्स, तो ये अगर आपको करना हो तो आप लोग अपने से भर सकते हैं इसको। अब एक चीज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देख लो, ठीक है। ये भी आपको नहीं आएगी, लेकिन ये आपके थेरेपी के जो आपका आगे फ्यूचर होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, रोल ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो दो तरीके का कॉन्ट्रैक्शन हमारे, मेनली तीन तरीके का डिवाइड करके, मेनली दो होता है कॉन्ट्रैक्शन हमारे हाथ में या मसल में पाया जाता है। एक होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा? आइसोटोनिक। एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, टोनिक मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी को टोन करने का काम करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब आप पुशअप्स करते हो, ठीक है, आप जब पुशअप्स करते हो ना, तो जब आप पुशअप्स में 10 बार ऊपर नीचे, जैसे 10 बार कंटिन्यूअसली डायनेमिकली पुशअप करते हो, तो वो आपके मसल्स को क्या करता है? टोन करता है ना। जी मैम। तो हम वहां पर क्या करते हैं, जब हम पुशअप्स करते हैं, मेरा हाथ है जनरली, आपने डाउन किया, अप किया, फिर डाउन किया, फिर से अप किया, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें दो होते हैं, एक होता है कंट्रैक्टिंग, एक होता है इसेंट्रिक। मतलब कि कंट्रैक्टिंग मतलब फ्लेक्शन, जैसे हम काम करते हैं ना अंदर की ओर मोड़ने का। तो आपको दो दे दिए जाए बॉल या कुछ भी दे दिया जाए, तो आप उसको क्या करते हो, जब अपने हाथ को आप अंदर की ओर लाते हो तो आपकी दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा, जब हम हाथ दूर लेके जाते हैं उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? जब मसल रिलैक्स होंगी, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी उसको कॉन्ट्रैक्टिंग, और जब मसल रिलैक्स होंगी उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? इसेंट्रिक, ठीक है। वर्ड समझ रही हूं मैं, थोड़ा सा बोले में दिक्कत होगा, ठीक है, ये याद रखिए। अब इसका काम क्या है मैं बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, इन अ बाइसेप बैंड की ड्यूरिंग अपवर्ड फेस ऑफ एक्सरसाइज। जब हम कोई भी एक्सरसाइज को अपवर्ड फेस में करते हैं तो हमारी बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। और बाइसेप्स मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारी मसल के बीच में टेंशन उत्पन्न होती है, ये तनाव और दिमाग वाला नहीं, टेंशन उत्पन्न होती है और मसल शॉर्ट होने लगती है, ठीक है। ये हमारी फोर आर्म को फ्लेक्स करती है हमारे एल्बो से, तो इसके वजह से हमारा जो मसल्स बनती है ना, जो लोग जिम जाते होंगे उनको, तो उनका फिर यहाँ पर मसल बिल्डिंग स्टार्ट होती है, फिर उनके ट्राइसेप्स बाइसेप दिखने लग जाते हैं, ठीक है। वैसे ही इसेंट्रिक में क्या होता है, इसमें हमारा बाइसेप डाउनवर्ड फेस में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब ये रिलैक्स होता है और प्रोड्यूस टेंशन एंड लेंथेन, रिलैक्स होता है, ठीक है। तो इट स्लो द लोवनिंग ऑफ फोरआर्म एंड कंट्रोल एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। समझ में आया? तो ये हमारे बॉडी को टोन करने का, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मसल में कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन पाए जाते हैं। तो वन इज आइसोटोनिक, सेकेंड इज आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक में याद रखना
जहां पर मूवमेंट हो, जो विथ मूवमेंट हो, क्योंकि ये मूवमेंट हो रहा है ना, मेरे हाथ का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी मैम। मैं बॉटल रखी हूँ, मैं यहाँ पर मूवमेंट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं क्यों कर रही हूँ ये, कि मेरी बॉडी टोन हो जाए, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर होता है आइसोटोनिक। अब मैं इसको केवल पकड़ के रखी हूँ हाथ को, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे अपने बॉडी को स्ट्रेंथ देना है, टोन नहीं करना है, बल्कि मुझे स्ट्रेंथ देना है। इसमें मूवमेंट कुछ नहीं होता, बस हम एक चीज को होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि आप बकासन में होल्ड करो, ठीक है, या फिर आपको बोला जाए दंडासन, मतलब कि पुशअप्स वाले जो हमारे प्लैंक पोजीशन होती है, उसमें दो होता है, एक डायनेमिक होता है, एक केवल जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो क्या करते हैं प्लैंक पोजीशन में, जल्दी बताइए। सूर्य नमस्कार में आप प्लैंक होल्डिंग। पोजीशन ना, दंडासन बोलते हैं जिसको, होल्डिंग करते होल्डिंग। हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उस समय पे हमारी बॉडी के पूरे हिस्से पे बराबर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये कब होता है, इसमें हाथ के पर्सपेक्टिव बताया कि जब बाइसेप ब्रैंकी होल्ड करता है वेट को, और बाइसेप ब्रैंकी जो होता है स्टे इन द सेम लेंथ, और इस समय पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नहीं होता। आया समझ में दो चीज? आइसोमेट्रिक, मेट्रिक मतलब नो कॉन्ट्रैक्शन, और टोनिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। आया समझ में जी कि नहीं आया भाई? आया मैम। यस मैम। हाँ, तो ये याद रखिएगा। अब ये अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो यहाँ पर सारे दिए हुए हैं कि किसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है, तो ये आप लोग इसको पढ़ सकते हो। अब मैं ना आप लोगों को कल, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी? मैं ये पूरी पीडीएफ में दे दूंगी आपको, ठीक है। ये 40 थैंक यू 40 मैम। पेज का है, 46 पेजेस का है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी, ये आप पढ़ सकते हो। एक चीज हमारा बच रहा है टॉपिक मसल फाइबर, ठीक है, तो मैं अब जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको मसल फाइबर पढ़ा दूंगी, ठीक है। और ये वाली जो बुक है ना, ये बुक बहुत अच्छी है, मतलब ये पूरी बुक नहीं है, बुक का एक हिस्सा मैंने कट किया है 46 पेज का, जिसमें केवल मसल है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक आपका आज मसल का कंप्लीट होता है। फाइबर मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगी, दो फाइबर हैं, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन, इसके बारे में पढ़ना, जिसमें दो लाइन और दो बैंड होते हैं, ए बैंड, जेड बैंड और लाइंस होती है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, बस बहुत छोटा टॉपिक है। और एक और बचता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, तो ये दो चीज आपका बच रहा है। ये दो चीज मैं आपको जब नेक्स्ट सिस्टम पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। अब देखिए, कल मुझे जाना है कहीं, ठीक है, तो मैं कल निकलूंगी, तो मैं कल आप लोग की क्लास शायद ना ले पाऊं, तो आप मुझे बताइए कि कल अगर आप लोग रात को लेना चाहें क्लास, मतलब 6-7 बजे, तो आप ले लेंगे क्या? यस मैम, आई एम ओके। यस मैम। सभी लोग 6 या 7 के बीच में कंफर्टेबल हैं? यस मैम। जी नो मैम। मैम। तो कितने लोग हैं कंफर्टेबल, मुझे एक बार हैंड रेज या यस कर दीजिए। ओके, ठीक है, क्योंकि मैं ना सुबह नहीं ले पाऊंगी आपकी, इस वाले टाइम पे मैं फ्री नहीं हूँ कल, तो या तो मैं 6 से 7 लूंगी, या नहीं लूंगी तो भी बता दूंगी, ठीक है। तो फिर आप लोग की क्लास डायरेक्ट 28 को होगी, 1 वीक आपका लीव है। ओके, ठीक है, मैं ओके मैम। तो 1 वीक यू हैव लीव। मैम मत लेना क्लास, अरे ले लेती हूँ क्लास यार, बच्चे बेचारे, एटलीस्ट आधे घंटे की ही क्लास लूंगी, बस फाइबर पढ़ाऊंगी और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिससे आपका मस्कुलर सिस्टम खत्म हो जाए, है ना, मस्कुलर स्केलेटल खत्म हो जाए, फिर हम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे जैसे स्टार्ट करूंगी, ठीक है, ओके। हाँ, 1 वीक में आप लोग पिछली तैयारी कर सकते हो, या फिर इसी टाइम पे मीट रख के एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। जी मैम। रॉसन विल्सन की बुक है क्या ये मैम? रॉसन विल्सन की नहीं है, ये एक और बुक है, वो है, मैं बताती हूँ, इसका राइटर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। ये रॉसन विल्सन की नहीं है, रॉसन विल्सन की दूसरी वाली है, ठीक है, तो देख लेंगे आप, एक सेकंड रुकिए, मैं बताती हूँ ये कौन सी बुक है। मैंने अपनी जूनियर से पूछा था ये बुक देने को, उसने मुझे भेजा है। रॉसन विल्सन की नहीं है, मैं आपको नाम बता दूंगी, ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है। तो आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन रुकिए, प्रे कर लीजिए पहले, फिर मैं करूँ। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण, पश्चात महामृत्युंजय मंत्र, शांति पाठ।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your both palms. Make a positive covering outside your body. Again rub your both palm. Now put your palm on your eyes. Now open your eyes. आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और एक हफ्ते में पढ़ाई करें। अगर मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी 28 को फुल रिवीजन लूंगी मैं, ठीक है, हाफ एन आवर का शुरू से लेके लास्ट तक, तो सभी लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगर मैं नहीं रही, एक चीज और, हाँ, संडे कब पड़ रहा है बीच में? 24 को ना, संडे और यस मैम। मैं किसी भी दिन गूगल फॉर्म से टेस्ट कंडक्ट करा सकती हूँ इस इन बिटवीन, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, मैं गूगल फॉर्म भेज दूंगी।